हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल बहुपद, और जिसमें हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज की थी, जिसमें आपका लास्ट क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसको हम दोबारा कर लेते हैं। आइए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन जो था पिछली क्लास का 6 नंबर, वो था ये था, ये आपका वाई एक्स है, ये आपका एक्स और ये आपका माइनस एक्स। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चनों में, ये आपका 0 पॉइंट होता है, और हम लोग इसमें शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग एक्स अक्ष को देखते हैं कि हमारा ग्राफ कितने जगह पर टच कर रहा है या कट कर रहा है एक्स अक्ष को। इसमें आपका जो ग्राफ दिया गया था वो इस तरह से दिया गया था। ये आपका कोई ग्राफ उसने दे रखा था, इसमें आपको शून्यांकों की संख्या बतानी थी। जैसा कि मैंने बताया था, आपको देखना है एक्स अक्ष पर कितने जगह पर टच कर रहा है या कट कर रहा है। आपका फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, और ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, शून्यांकों की संख्या 0 जो है इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे, 1 और 2 और ये 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पिछले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, जैसा कि ऊपर पड़ी हुई है 2.2, इसको देखते हैं। और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो बेसिक कंसेप्ट, वो देख लेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे आपकी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हम लोग देखेंगे आपकी जो कोई भी क्वेश्चन होती है, किसी समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस आपका c, इस रूप में हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी जनरल इक्वेशन या जनरल आपका पॉलीमर ये हो जाएगा, जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर स्मॉल लेटर में हम इसको लिख लेंगे, ए बी और सी को स्मॉल में लिख लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। आपका क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। तो हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया द्विघाती बहुपद। और इसको हम इक्वल अगर 0 लिख लेते हैं, तो यही आपका जो है क्या बन जाएगा, द्विघाती समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका द्विघाती समीकरण है, तो इसके एक्स के आधार पर आपके जो इसके जीरोज होंगे वो आपके 2 होंगे। कौन कौन होंगे आपके जीरोज, कितने हो जाएंगे, 2। पहला आपका अल्फा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा बीटा। ठीक है,
दो आपके ये जीरो हो जाएंगे। अगर ये अल्फा और बीटा हम लोग इस इक्वेशन के रूट मान लेते हैं, एक अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोगों को इसका जो सम है अल्फा और बीटा का और इसका जो प्रोडक्ट है मतलब जोड़ और इनका गुणनफल वो क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा, यहां देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। ठीक है, और ये जो आपके हैं रूट्स, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गुणनफल, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सी अपान ए। ठीक है, आपका ए बी और आपका सी, ये वैल्यू आप यहाँ से इक्वेशन से निकाल लेंगे, अल्फा बीटा आपका पता होगा, आप इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं आपकी क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में देख लेते हैं। देखते हैं आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिघाती बहुपद। इसके बारे में हम लोग, इसकी जनरल इक्वेशन आपकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन आपकी हो जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स प्लस आपका डी हो जाएगा। सारे कैपिटल लेटर में होंगे क्योंकि आपकी ये जनरल इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्मॉल लेटर में लिख लेंगे। स्मॉल में लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स प्लस आपका डी इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल जो है उसके इक्वल में 0 लिख के हम लोग क्या है उसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया, किसी कोई भी समीकरण हो गया इसके एक्स क्यूब के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब दिया गया है, इसके जो जीरोज हैं वो आपके हो जाएंगे, जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शून्यांकों की संख्या आपके 3 होगी। वो शून्यांक कौन कौन से होंगे, आपका अल्फा होगा, बीटा होगा और आपका हो जाएगा गामा। ठीक है, 3 आपके शून्यांक हो जाएंगे। अगर ये अल्फा बीटा और गामा इस समीकरण के शून्यांक हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर दिस इक्वेशन आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फा बीटा और गामा इस
इक्वेशन के इस समीकरण के रूट होंगे तो आपका क्या होगा, आपका इन अल्फा बीटा और गामा का क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है और आपका क्या निकालना है, सम निकालना है। इनका योगफल क्या होगा और इनका गुणनफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका गामा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका दो टाइप के प्रोडक्ट होगा। पहला आपका दो दो के पेयर में होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। और तीसरा आपका होगा अल्फा बीटा गामा, तीनों एक साथ में। प्रोडक्ट हम लोग दो रूम में लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट किस रूम में, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और आपका अल्फा, इस रूप में आपका प्रोडक्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका दो रूट के उसमें हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब हम 3 के उसमें देख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें 3 पेयर में, 3 के पेयर में। ठीक है, 3 के पेयर में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका हो जाएगा डी अपॉन ए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए जरूरी थे, जो आप लोग देख लेना। बाकी आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, वो कह रहा है निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद दे रखा है आपको, उसके क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है और उसके क्या करने, शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट नंबर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा, शून्यांक पूछे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए, जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आपके x के दो मान निकलेंगे, जो आपके अल्फा बीटा के मान होंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में इसको अल्फा और बीटा हमने जो बताया था आपके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, उससे आप कंपेयर करेंगे। जैसा कि इसने बोला है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसी में आप समझ लेना। पहले हमने क्या बताया, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए आपका क्या होगा, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन, द्विघाती समीकरण हो गया। हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपने ये पहले 8th क्लास में पढ़ रखे होंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। क्या होगा, हम लोगों का 8 जो है, 8 को हम लोगों को इस प्रकार से करना है, उसको इस प्रकार से सॉल्व करना है कि आपको क्या हो जाए,
कोई दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें, गुणा गुणा करें तो 8 प्राप्त हो, और डिवाइड करें दोनों नंबर को तो आपका क्या 2 संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो आपकी ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 4 और 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, और 4 में 2 जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, माइनस आपका कोष्टक लगाएंगे, कौन कौन सी संख्या थी, 4x और माइनस आपका यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो ये वाला आएगा, क्योंकि हम लोगों को 4 में 2 जाएगा तभी 2 आएगा, तो आपका 2x यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपका बाकी -8 ऐसे उतार देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और आपका ये आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, क्या होगा कॉमन, आपका x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, माइनस आया, यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या कॉमन होगा, यहाँ पर आपका 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आया, आपका बचा x, तो यहाँ पर माइनस आपका क्या बचा 2, 4 4 कटेगा, 4 से कटेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये और ये आपके सेम नहीं आ रहे तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है, आपका सही अगर सॉल्व हो रहा है तो ये दोनों आपके सेम आएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक इसको अलग लिख लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे, x माइनस 4 एक, और दूसरा आपका आ गया x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि ये दो इसमें से ये कॉमन हो जाएंगे, आपका बच जाएगा ये, तो आपके ये हो गए। इसमें हम लोग x का मान अलग अलग निकाल लेंगे, इन दोनों को इक्वल टू 0 करके, x माइनस 4 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल 0 करेंगे, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यही आपका हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका अल्फा का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू -2 आ जाएगा। यही जो 2 होगा आपका x का दूसरा जो मान होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा, ये आपका हो गया बीटा। ठीक है, आपके अल्फा और बीटा के मान निकल आए, आपके शून्यांक जो थे, शून्यक थे वो आपके निकल आए हैं, 0 जो थे। अब हम लोगों को क्या करना है, इनके उसने और क्वेश्चन में कह रखा है कि आपके जो शून्यक है और गुणकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको बता रखा था, वो हम लोग उससे आप लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सम ऑफ क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या था, -b अपान ए। अब b अपान ए के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम और कर लेंगे आप, ये जो आपका इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे इक्वेशन जो आपकी तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0, जो मैंने पिछले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे थे उसमें आपको इक्वेशन बताई थी, उससे आप तुलना कर लेंगे, तो आपको a b और c के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या थी, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे जब आप तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पर ए बी के मान मिल जाएंगे। ए आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 है आपका, बी आपका जो है -2 है, और सी आपका जो है -8 है, सी जो है -8 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें
ए बी और सी के मान रख लेंगे। अल्फा बीटा के मान आप यहाँ निकाल चुके हैं। अल्फा का मान आपका है 4 और बीटा का मान है -2। क्या हो जाएगा 4 माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है 4 -2 और आपका बी का मान कितना है -2 और ए का मान आपका है 1। ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इधर ये एक साइड सॉल्व कर लेंगे, ये एक साइड सॉल्व कर लेंगे। 4 में 2 जाएंगे, आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। ठीक है ये आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है आपको अगर ये आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ होगा तो आपके ये जो हैं ये आपके इक्वल आएंगे दोनों। जो आपका अल्फा और बीटा से आपके जो निकलेंगे इसके मान, और ये जो आपका फार्मूला होगा इससे जो मान निकलेंगे इक्वेशन से, वो दोनों इक्वल होंगे। अब आप प्रोडक्ट आप रूट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था, सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा क्या था, अल्फा आपका 4 था इंटू -2 इक्वल टू आपका क्या था, सी आपका -8 था और आपका क्या था, सी आपका -8 था, ए था आपका 1। 4 2 आपके 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा। यहाँ पर आपका -8 आ जाएगा। ठीक है ये आपके हो गए, ये भी आपके इक्वल हो गए। तो ये आपका ये दो आपकी सत्यता की जो तो इसकी जांच करनी थी वो हो गई, दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब सही है। ठीक है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। ये आपके अल्फा बीटा के मान निकल आए, ये उनका जो सत्यता की जांच करने के लिए बोला था वो आपके हो गया। ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है सेकंड नंबर है 4s² - 4s + 1। सेकंड नंबर है आपका 4s² - 4s + आपका 1। ये आपका कोई बहुपद जो है उसने आपका दे रखा है। ठीक है मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, इक्वल टू 0 रख के हम लोग क्या लिख लेंगे, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। आपका ये इक्वेशन बन गया। हमने क्या बताया था, इसके बाद क्या करेंगे आप, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से आप तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी और सी के आपके मान निकल आएंगे। ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। आप ये जो मान नोट करेंगे आप उसके जो प्लस माइनस का चिन्ह होगा उसके साथ में नोट करेंगे। ठीक है अब अपना सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। हमको क्या करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपका क्या है, 4 एकम 4 आपका 4 है। 4 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और उसको प्लस करने पर 1 आए, प्लस करने पर 4 आए। ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 मिल जाएगा, और 2 और 2 अगर जोड़ेंगे तो आपका 4 मिल जाएगा। ठीक है तो आपका इक्वेशन सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। ये आपके मान हो गए, ये आपके आगे काम आएंगे जब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। क्या करेंगे, 4s² लिख लेंगे माइनस आपके जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, 2x प्लस आपका 2x, 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है
प्लस आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 4x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका कॉमन हो रहा है। आपका क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर यस चल रहा है आपका, यस, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 2s आपका कॉमन हो जाएगा। आपका क्या बच गया यहाँ पर, 2s, ठीक है, माइनस आपका यहाँ पर क्या बचा, आपका 1 बच गया। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा आपका कॉमन 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस के अंदर गुणा होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आपका 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे से कॉमन हो जाएगा 2s माइनस 1, और आपका बच जाएगा 2s माइनस 1, दोनों आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, s का मान निकाल लेंगे इक्वल टू 0 करके, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लिया। आपका ये इधर जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा, और ये इधर जाएगा, आपका बटे में आ जाएगा, तो यस आपका क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये आपका मान आ जाएगा। दूसरा भी आपका जो आएगा या सेम है, चूंकि वो उसका मान भी 1/2 आ जाएगा, तो ये आपका मान हो गया, वो हो गया अल्फा का हो गया, और दूसरा जो यस होगा उसका भी मान 1/2 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है। आपके अल्फा बीटा के मान आ गए, ए बी सी के मान आपको पता है, सम ऑफ रूट और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मीन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/c, b/a, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा, आपके अल्फा बीटा के मान इधर आपने निकाल रखे हैं, और ए बी के मान यहाँ पर हैं, ठीक है। आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम ही है, 1/2 प्लस आपका 1/2, आपका बी का मान है आपका -4 है, और आपका ए का मान है 4। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे पूरे से, 2 आपका कॉमन हो गया, यहाँ पर आपका 1 + 1 आपका आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 4 से 4 जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 + 2 2 हो जाएगा आपका, ये भी आपका 1 = 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया, सम ऑफ रूट। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके क्या थे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा आपके 1/2 थे, इंटू 1/2 इक्वल टू आपका c था 1 था, 1/, और आपका क्या था, c जो आपका था वो था आपका 1, और आपका क्या था, a 4 था, 1/4। आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 1/4। ये आपके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, अल्फा बीटा के मान निकल आए, सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है। आपका सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग।
थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है 6x² -3 -7x। क्या है थर्ड नंबर आपका? 6x² -3x आपका प्लस माइनस आपका 7x है, -7 इक्वल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है उसने दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा तो मैंने एक जनरल जो क्वेश्चन बताई थी ax² + bx + c = 0, उस रूम में हम लोग क्रमबद्ध लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसमें उसने क्या किया है, जो आपके स्टेप्स हैं वो आगे पीछे कर रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे 6x² माइनस, उसके बाद क्या आएगा 7x, फिर आपका क्या आ जाएगा -3, और उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, इसको इक्वेशन बनाना होता है, उसके लिए = 0 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो इससे आपको a b c के मान निकाल लेंगे। a = आपका हो गया 6 हो गया, b = आपका -7 हो गया, और c = आपका -3 हो गया। ये आपके a b c के मान निकल आए। अब हम इक्वेशन को अपनी सॉल्व करेंगे। आपके क्या है, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को आपको 18 के ऐसे दो आपके नंबर निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या है 18 है, और आपको माइनस करने पर 7 आए। क्या आ जाएगा 9, और 9 को 9 मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और 9 में 2 माइनस करेंगे आपका 7 आ जाएगा। तो आपके क्या हो जाएंगे, 2 नंबर हो जाएंगे 9 और 2। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 6x² माइनस आपका 2 नंबर कौन थे 9x -2x, ठीक है, माइनस आपका 3 ऐसे ले लेंगे = 0, ठीक है। अब आपका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6x² -9x प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा -3 = 0। अब इन दो में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। आपका क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, 3x आपका कॉमन हुआ, अंदर आपका क्या बच जाएगा 2x -3, ठीक है। इससे आपका 3x निकल गया, 3 × 9 आपका x चला गया, आपका -3 बच गया। यहाँ से आपका कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा, आपका हो जाएगा +1 आपका कॉमन हुआ, 2x आपका ऐसे आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है, = 0 आ गया। आपको सबसे अच्छा तरीका है जांच करने का आपका सही चल रहा है कि नहीं, ये आपके अगर इक्वल समान आ जाते हैं तो आपका इक्वेशन सही सॉल्व हो रहा है। हम लोग इनको पूरे से 2x -3 कॉमन ले लेंगे, आपका बच जाएगा 3x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमारे अल्फा और बीटा का मान निकल आएगा। पहले क्या करेंगे 2x -3 = 0 रख लेंगे। आपका क्या होगा, x = क्या आ जाएगा, आपका 3 इधर जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, 3 आपका प्लस का हो गया, 2 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 3/2 आ गए। ये आपका क्या हो गया, यही आपका जो हो गया अल्फा का मान हो गया, ठीक है, ये आपका अल्फा का मान हो गया। दूसरा आपका क्या है 3x + 1 = 0 कर लेंगे। इसको क्या होगा, x = आपका क्या हो जाएगा 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपका प्लस का है, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो आपका 1/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका बीटा का मान हो जाएगा। अल्फा बीटा के आपके मान निकल आए। अब हम लोग क्या देख लेंगे, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट
सम ऑफ रूट के लिए बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप 2 बार 3 बार लिख दिया है, बाकी आप देख लेना। डायरेक्ट हम मान लिखते हैं अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा आपका है 3+3/2 दे रखा है, क्या दे रखा है 3/2 प्लस आपका क्या हो जाएगा बीटा, बीटा माइनस 1/3 दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता है माइनस b/a, b आपका ऑलरेडी माइनस में तो आपका प्लस में हो जाएगा, a आपका 6, ठीक है। इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 6 3 3 9 9 आया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 7/6 यहाँ पर 9 में 2 जाएगा आपका 7 आ जाएगा अपॉन 6 इक्वल टू 7/6। ये आपका आ गया इक्वल आ गया, मतलब आपका ये कथन सत्य है, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनका जो है गुणनफल का प्रोडक्ट जो है निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान था आपका था 3/2 इंटू आपका बीटा का मान था आपका -1/3, ठीक है। इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है C/A, C का मान आपका -3 दे रखा है, A का मान आपका 6, ये आपका कट हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक है। -1/2 आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 एकम 3 आपका जो माइनस का आएगा 2 3 6, ठीक है। ये भी आपका कट जाएगा 2, तो ये आपका आ गया 1/2 और 1/2, क्या आ गया आपका 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्वेश्चन आपका हो गया, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको इन क्वेश्चनों में सिर्फ 2 स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले आपको ए बी के मान निकाल लेने हैं, उसके बाद अल्फा बीटा के मान निकाल लेने हैं, और आपको जैसा कि बताया था अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा फार्मूला भी बता दिया, उसमें मान रख लेने हैं, आपके इक्वल आ जाएंगे, आपके सत्यता की जांच हो जाएगी। आपका क्वेश्चन आ गया है 4 नंबर आपका द्विघाती समीकरण ना देखे उसने दूसरे टाइप का दे रखा है। आइए देखते हैं 4 नंबर क्या है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये उसने जो है बहुपद उसने दे रखा है। हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। क्या कर लिया 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। आपका इससे a और b के मान निकालेंगे। c आपका दिया नहीं गया तो c हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे। a का मान आपका 4 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, b का मान आपका आ जाएगा 8, c आपका दिया नहीं गया तो आपका 0 हो जाएगा। ये आपके ए बी सी के मान आ गए। अब हम लोग आते हैं अपनी इक्वेशन पर, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में आपका कॉमन क्या हो रहा है। आपका 4u देख सकते हैं, जैसा कि 4u आपका 4u है वो आपका दोनों में कॉमन हो रहा है। 4u हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे अंदर। यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 4 से 4 गया, u से u गया, तो आपका क्या बच जाएगा u बच जाएगा अंदर। यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 दूनी 8, आपका 2u माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 कर लेंगे तो आपका क्या हो गया 4u
इक्वल टू आपका क्या आ गया 0। एक तो आपका ये हो गया, जिससे आपका आ जाएगा u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा u माइनस 2 इक्वल टू 0। आपका u का मान इससे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका u का मान इससे आ जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोग पहला आपका अल्फा होता है, दूसरा मान जो होता है वो बीटा का होता है। ये आपका हो जाएगा अल्फा, ये आपका हो जाएगा बीटा। ये आपका हो गया अल्फा। अल्फा बीटा के आपके मान आ गए। अब सम ऑफ रूट निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या थे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका 0 था, प्लस आपका बीटा था आपका 2, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। बी का मान 8 दे रखा है, माइनस 8 बटे ए का मान 4 दे रखा है। 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, आपका क्या आ गया, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, रूट का आपका गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो था जो आपका मान दे रखा है, अल्फा का मान आपका ऑलरेडी 0 है, बीटा का मान 2 है, और आप यहाँ पर आपका फार्मूला था सी अपान ए। सी का मान भी आपका 0 है और अपान ए आपका 4 है। ठीक है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, मान 0 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये आपकी दोनों चीजें निकल आई, अल्फाबेटिक मान निकल आया, ये आपके सम ऑफ प्रोडक्ट निकल आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, उसने दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। 5 नंबर दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख लेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 कर लिया। ए बी के मान हम लोग निकाल लेंगे। इसमें क्या आपका बी नहीं दिया गया है, क्योंकि बी एक्स से ए एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग जब कंपेयर करेंगे, जो आपका टर्म्स नहीं दिया रहा होगा वो आपका ऑलरेडी 0 मान लेते हैं हम लोग। ए आपका दे रखा है, ए आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी आपका क्या हो गया, बी एक्स का कोई टर्म नहीं है तो आपका बी हो जाएगा 0। सी आपका क्या है, सी का कोई टर्म, सी का आपका दे रखा है, वो हो जाएगा आपका 15 माइनस 15। ठीक है, ए बी सी के मान निकल आइए आपके। अब आते हैं अपनी इक्वेशन पर। क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम लोग, सीधे हम लोग टी स्क्वायर इक्वल टू 15 लिख देंगे। ठीक है, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में रहेगा। टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 15। ये आपका हो गया, मान आ गया। ये आपका प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है आपका। स्क्वायर अगर दूसरी स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड अगर रूट लगा रहे हैं तो आपका प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एक आ जाएगा प्लस 15, एक आ जाएगा माइनस 15। प्लस 15 को हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू आपका प्लस 15 होगा, उसको हम लोग अल्फा मान लेंगे, और जो आपका टी इक्वल टू माइनस 15 होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा के आप पे मान निकल आए। आगे हम लोग देखेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या थे आपके, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ये आपके रूट में है।
अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा आपका है √15 और बीटा आपका है -√15। ये आपके प्लस है, ठीक है। फार्मूला इसका था क्या था, -b/a। बी का मान आपका 0 दे रखा है, अपान ए आपका 1 है। ये आपका माइनस और प्लस इंटू होगा, आपका माइनस आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, -√15 -√15, जो आपके कट जाएंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी संख्या से 0 में अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या था, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपका √5 था, √15 था, बीटा जो आपका था -√15 था, ठीक है। इक्वल टू आपका फार्मूला था c/a। c आपका -15 दे रखा है, ये आपका 1 दे रखा है। यहाँ पर क्या होगा, 15 और 15 का मल्टीप्लाई होगा, दोनों रूट में है, तो आप इन दोनों का रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, -15 बच जाएगा। यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -15 ही आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 3x² -4x -4 दे रखा है, सिंपल जी इक्वेशन दे रखी है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। हम लोग सीधा 2 नंबर पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, और आप लोग जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, वो आप लोग जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ देता है। जो अच्छे एग्जाम्पल होते हैं उनसे क्वेश्चन बोर्ड में सीधा पूछ देता है। 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 नंबर है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। उसने क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। द्विघाती बहुपद आपको उससे निकालना है, ठीक है। क्या है आपका 2 नंबर? 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोग क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। हम सीधा फर्स्ट नंबर से सॉल्व करवाना शुरू करते हैं। क्या करना है, आपको बहुपद निकालना है। द्विघाती बहुपद निकालिए। मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, बाकी आप लोग आगे पढ़ लेना। समझने के लिए इतना लिख दिया। फर्स्ट नंबर आपका दे रखा है, एक आपका जो शून्यांक है वो है 1/4 और कामा -1 है। शून्यांक एक्चुअली ये शून्यांक नहीं, आपके शून्यांकों जो अल्फा इंटू बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। और क्रमशः उसने क्या दे रखा है, पहला है आपका अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है 1/4 कामा और क्या दे रखा है, -1। तो उसने क्या बता रखा है, जो आपका पहला वाला है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 1/2, और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो है आपका -1। दूसरा आपका इसमें जो उसने 2 दे रखे हैं वैल्यू, तो पहली है जो अल्फा प्लस बीटा की है, जैसा कि उसने कह रखा शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे जो आपका है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में बता रखा है, जो इसका एक फार्मूला होता है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो आप लोग नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। एक अल्फा प्लस बीटा एंड
अल्फा इंटू बीटा इज गिवन, देन आपका जो द्विघाती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा उसका फार्मूला आपका हो जाएगा ax² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद आपका हो जाएगा इंटू एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये आपका फार्मूला है, जो ये जितने इस 2 नंबर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, हर क्वेश्चन में ये आपको अप्लाई करना होगा आपको द्विघाती बहुपद निकालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम लोग क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इस क्वेश्चन में इनके मान रखेंगे। ठीक है, पहला क्या करेंगे, पहला आपका जो होगा x² आपका लिख लिया, यहाँ पर x² हो गया, x² आपका हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन में क्या था, माइनस लगाएंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, इंटू आपका क्या था, इंटू एक्स था। फिर आपका प्लस लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा ये होगा आपका। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, ये आपका -1। कोई भी संख्या होगी वो चिन्ह के साथ में यहाँ पर लाएंगे, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाए, x² माइनस 1/2x -1 आपका हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 पूरे से कॉमन लेंगे। 2 अगर पूरे से हम कॉमन ले रहे हैं या उसको एलसीएम ले रहे हैं, तो आपका 2 ऊपर जाके सब में आपका मल्टीप्लाई 2 का गुणा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पूरे से कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आपका कट जाएगा, x बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 बच जाएगा। और इसके बाद आपका क्या होगा, 2 आपका यहाँ पर क्या है, भाग में है, इधर आपका जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, इस तरफ 0 है, 0 के मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो आपका 2 भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो बच जाएगी वो बच जाएगी 2x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसने क्या बहुत पूछा था, यही आपका हो गया, क्या पूछा था, द्विघाती बहुपद निकालना था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो उसने दे रखा है वो है √2, 1/3। यहाँ पर कुछ संख्या चेंज हो गई है, लेकिन आपका क्वेश्चन एकदम सही तरह से सॉल्व हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 की जगह पर 4 था, कोई दिक्कत नहीं आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है √2, 1/3। सेकेंड नंबर जो आपका है
√2 कामा 1/3। ये आपके दो जो हैं वो दे रखे हैं। ये आपके क्या दे रखा था, जैसे मैंने बताया था पहला आपका जो था वो उसने दे रखा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो गया 1/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ये इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन थी, जिसमें हम लोगों को मान ये आपके रखने होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग मान रख लेंगे। इसके क्या करेंगे, x² लिखा आपने, माइनस लगाया, आपका अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लिया, आप वो था आपका √2 था, और इंटू आपका क्या था x आएगा, प्लस आपका क्या हुआ, उसके बाद आप लोग अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1/3 दे रखा है, इक्वल टू 0 कर लेंगे। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 को पूरे से एलसीएम ले लेंगे, 3 को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो आपने यहाँ से एलसीएम लिया तो बाकी संख्याओं में सब में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस आपका यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 आपका जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, आपका इक्वेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा फाइनली 2x² माइनस 3√2x प्लस आपका 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया द्विघाती बहुपद या दो घाती समीकरण, ठीक है। 0 डालेंगे तो दो घाती बहुपद बन जाएगा, 0 लगा देंगे इक्वल टू तो दो घाती आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने दे रखा है 0 कामा √5। थर्ड नंबर में आपके जो उसने दे रखे हैं क्या है 0 कामा √5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसकी किसकी वैल्यू है वो लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या दे रखा है इक्वल टू 0 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा आपका दे रखा है इक्वल टू √5 दे रखा है। आपके इक्वेशन में मान रखेंगे क्या है x² माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका है 0 इंटू x आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई होता है 0 ही आएगा, आपका क्या आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा √5 जो दे रखा है इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। ये आपका 0 हो गया आएगा टर्म, आपका बच जाएगा x² माइनस ये आपका 0 हो जाए प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, जो आपका द्विघाती बहुपद हो गया या द्विघाती समीकरण हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है 4 नंबर 1 कामा 1 दे रखा है। 4 नंबर आपका दे रखा है 1 कामा 1। इसके सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी आपका क्या दे रखा है 1 दे रखा है। सीधे सीधे मान इसके जो है अपने इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन है आपकी x² माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा प्लस बीटा 1 है इंटू x हो जाएगा, माइनस आपका प्लस आपका क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा जो आपका 1 है इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेम जो तरीका है सारे क्वेश्चनों में लगाना है। सीधे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, तो मैंने इक्वेशन बता दी है जिसमें आपको फार्मूला बता दिया है, जिसमें आपको मान सिर्फ रखने हैं, आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अगला है जो आपका 1/4 कामा 1/4, एक माइनस में दे रखा है, एक आपका प्लस में दे रखा है। क्या है 5 नंबर आपका है 1/4, ये है आपका माइनस कामा 1/4, ठीक है।
इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है -1/4 और गामा अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1/4। कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। आपका x² हो गया, माइनस लगाना है, सिर्फ आपको माइनस प्लस आपको याद रखना है। ये यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है और इंटू में यहाँ पर x आता है। ठीक है, माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, ये भी क्या है -1/4 है। इसको कोष्टक में लिख लेंगे, इंटू में आपका x रहता है, प्लस हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा का मान आपका है 1/4 इक्वल टू आप क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया और पूरे से जो है आपका 4 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर प्लस हुआ, आपका क्या आया x आया 1 x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहाँ से पूरे से 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 4 अगर यहाँ से आपका एलसीएम हुआ है, 4 बाद में एलसीएम ले लेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/4 और पूरे से 4 एलसीएम अगर ले रहे हैं तो आपका 4 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस आपका 1 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 आपका इधर मल्टीप्लाई 0 में जाएगा तो आपका 0 वो बच जाएगा, तो आपका फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगा द्विघाती बहुपद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस आपका 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे तो आपका द्विघाती समीकरण बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन बचा है 4,1 जो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सेम इसी तरीके से लगेगा, आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यू रखनी है। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और शेयर करते रहें अन्य लोगों तक जिन लोगों को ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।